हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर यशवर्धन जायसवाल। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में स्पेशलाइज हूँ। आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया के बारे में बात करेंगे। गठिया किसी भी जोड़ को इन्वॉल्व कर सकता है, पर ये मोस्ट कॉमनली घुटना यानी नी जॉइंट को सबसे पहले इन्वॉल्व करता है। गठिया को हम इस मॉडल द्वारा समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा घुटने का जोड़ है। इसमें ये ऊपर वाली जांघ की हड्डी और ये नीचे वाली पैर की हड्डी, इन दोनों हड्डियों के बीच में मेनिस्कस होती है, जो कि नीले रंग में आपको दिख रही है। इस मेनिस्कस को हिंदी में गद्दी बोलते हैं और ये ठीक गद्दी जैसा काम करता है। ये दोनों हड्डियों के बीच में कुशनिंग प्रोवाइड करता है और गैप मेंटेन करने का काम करता है। गठिया एक वियर एंड टियर डिजीज है, यानी उम्र और समय के साथ साथ ये जो बीच की गद्दी होती है ये घिसती चली जाती है, जिसके कारण दोनों हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाता है और हड्डियां आपस में रगड़ लगती। गठिया का पहला लक्षण दर्द होता है। शुरुआती स्टेज में जब ये गद्दी घिसती है तब इन दोनों हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाता है और ये आपस में रगड़ खाती है, जिसकी वजह से मरीज को दर्द का एहसास होता है। जैसे जैसे ये गद्दी घिसती जाती है, इन दोनों हड्डियों के बीच का गैप जो होता है वो कम हो जाता है और फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है। शुरुआती स्टेज में जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे या उतरेंगे या आप पालथी मारेंगे तब आपको दर्द होगा, पर जैसे गद्दी घिसेगी आपके दर्द की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। जब ये गद्दी पूरी तरीके से घिस जाती है तो पैर में टेढ़ापन दिखाई देने लगता है, पैर एक तरफ को झुक जाएगा, जिसकी वजह से आपकी चाल में बदलाव आ जाएगी और आपको सिंपल नॉर्मल चलने में भी दर्द होने लगेगी। ये आखिरी स्टेज होती है गठिया। दर्द सबसे मुख्य लक्षण होता है, जो कि गठिया की सीवियरिटी के साथ बढ़ता चला जाता है। दूसरा लक्षण होता है स्टिफनेस यानी जकड़न। ये आपको सुबह जब उठेंगे तब एहसास होगा कि घुटना जाम लग रहा है। तीसरा लक्षण होता है डिफॉर्मिटी यानी पैर में टेढ़ापन। ये सबसे आखिरी स्टेज में देखा जाता है जब गद्दी पूरी तरीके से घिस जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि गठिया की वजह से जो गद्दी डैमेज हो गई है वो रिवर्स नहीं हो सकती है। हम उसकी सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं और उसकी प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। गठिया के ट्रीटमेंट में 3 चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। सबसे ज़रूरी इनमें है कि आपको नियमित तौर पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तीसरे नंबर पे है आपकी पेन की मैनेजमेंट। एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण रोल है गठिया में, क्योंकि एक्सरसाइज के द्वारा आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं और आपके घुटने पर से लोड कम हो जाता है, जिसकी वजह से घुटने पे वियर एंड टियर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ये एक्सरसाइजेज आप आराम से घर पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं और इस पे हमारा एक डिटेल वीडियो है, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में शेयर कर दिया जाएगा। एक्सरसाइज के फायदे ये होते हैं कि आपके पेन में बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता है और आपकी स्टिफनेस बहुत इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि ये डिजीज की प्रोग्रेशन को डिले कर देता है। गठिया में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिससे कि आपकी नी जॉइंट पे जोर बढ़े, जैसे कि पालथी मार के बैठना या फिर इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना या रनिंग करना। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग में भी स्टैटिक साइकिलिंग जो कि घर पे होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। एक्सरसाइज और परहेज के द्वारा ही अपना दर्द ठीक कर सकते हैं और आपको पेन किलर की ज़रूरत बहुत मिनिमम या ना के बराबर पड़ेगी। पर जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है आपके दर्द की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि आपको ऑफ एंड ऑन पेन किलर की ज़रूरत पड़े। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाएगा आपको दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी और उनकी डोजेज भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइम पे इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस का रोल आता है। वो आपको टेम्परेरी बेटर एक्सरसाइज कर पाती है, पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये टेम्परेरी मेजर है, इससे आपकी डिजीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ आपकी पेन को मैनेज कर। सर्जरी कब करानी चाहिए? मेरे पास पेशेंट्स हर स्टेज में आते हैं और मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आपको सर्जरी तब करानी चाहिए जब आपकी पेन किलर की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है कि आपको डेली या एक दिन छोड़ के पेन किलर खाना पड़ रहा है, या फिर आपकी
डेली मूवमेंट जो है इतनी रेस्ट्रिक्ट हो गई है कि आप दुकान या ऑफिस जाते थे तो वो आप नहीं जा पा रहे हैं, आपको बार बार छुट्टी लेनी पड़ रही है। आपकी मूवमेंट इतनी रिस्ट्रिक्ट हो गई है कि आप अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपके पैर में टेढ़ापन आ गया है और आप लचक के चल रहे हैं। पेशेंट्स को अक्सर डर रहता है कि सर्जरी के बाद हम चल पाएंगे कि नहीं, सर्जरी के दौरान पेन कितना होगा और सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन क्या होगा। पर मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है जिसके बाद आप वो सब एक्टिविटीज़ जिसको करने में आपको दर्द होता था वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो मेरा टेक होम मैसेज ये है कि गठिया से बचाव के लिए एक्सरसाइज अवश्य करें। एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि जिनको गठिया नहीं है उनको होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और जिनको गठिया है उनका प्रोग्रेशन जो है वो डिले होता है। गठिया के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7755817711, या आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, ये है www.lifecarehospitalindia.com, या आप हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं एट लाइफ केयर हॉस्पिटल, अपोजिट इलाहाबाद बैंक, नियर कैंट चौराहा, गोरखपुर।